इरफान कादर साहब से पूछ लेते हैं, रशीद रिजवी साहब से भी। इरफान कादर साहब, आप ये बताइए कि स्पीकर साहब एक रूलिंग देके तहरीके अदम एतमाद की प्रोसीडिंग को खत्म कर सकते हैं आईनी एतबार से? बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि आइन में ये लिखा हुआ है कि जब नोटिस आ जाए तहरीके अदम एतमाद के रेजोल्यूशन का, तो उसके बाद उस पर वोटिंग होना लाजमी है। उस वोटिंग को कोई रोक नहीं सकता, और जब तक वो वोटिंग हो ना जाए, वजीर आजम जो है वो एडवाइस नहीं दे सकते असेंबली को तहलील करने की। और ऊपर से इन्होंने उसका नाम दे दिया चीफ जस्टिस गुलजार बेचारे का, तो वो भी खाम मतलब उससे यानी एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि एज इफ ये कोर्ट्स को भी खुश किया जा रहा है, जबकि मामला ऑलरेडी अदालतों में भी चले गए हैं। तो सब कुछ यानी कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ये इन्होंने गलत किया है, इसमें कोई और दो राय है ही नहीं। अब मैं सर छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ आपसे इरफान कादर साहब। एक तो आपने क्लियर कर दिया कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आईनी है, दूसरा गैर आईनी है, उनको इख्तियार ही नहीं है। नहीं है इख्तियार। दूसरा सर, क्या प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए नहीं तोड़ सकते थे कि अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें आर्टिकल 58 का, तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस वजीर आजम के खिलाफ रेजोल्यूशन नोटिस आ जाए नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन का, वो वजीर आजम असेंबली नहीं तोड़ सकता, और जब तक के उस रेजोल्यूशन पे वोट ना हो जाए, आज तक उस रेजोल्यूशन पे वोट नहीं हो, वो तोड़ ही नहीं सकता। और अफसोस ये है कि ये इतना बड़ा स्टेप सदर पाकिस्तान ने भी लॉ नहीं देखा, उन्होंने भी लॉ नहीं देखा। अदालत 2-3 दिन से बैठी हुई है। ये इतनी छोटी सी बात है, इस पे मैं हैरान हो रहा हूँ कि यानी जिनकी 20-20 साल 30-30 साल जो शोबा कानून से लोग वाबस्ता है, क्यों इस पे इतनी देर लग रही है? एक सिंपल सी चीज है, 2 मिनट की बात है। आपके सारे पाकिस्तान के जितने लीडिंग लीगल एक्सपर्ट्स हैं, देयर इज अ टोटल कंसेंसस ऑन दिस, और आइन जिसके बारे में सर एक और सवाल है, क्या निगरान सेटअप पे इस वक्त जो है वो मुशावरत सदर पाकिस्तान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ये गलत हो रहा है सारा कुछ। और मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सारे का सारा आपका यानी पार्लियामेंट भी गैर आईनी तरीके से अगर इस तरह चलती रही, और अदालतें भी अगर इसी तरह से अगर वो सही फैसले उनके ना हुए और उनके आपस में इनकंसिस्टेंट फैसले हुए जैसे कि माजी में होते रहे हैं, तो फिर खुद ही अदालतों के फैसले हैं कि जब इस तरह का इंतशार फैल जाए तो मुनज़्ज़म कुव्वत जो है वो सामने आए। तो मुनज़्ज़म कुव्वत जब सामने आती है तो फिर अदालतें उस वक्त भी फैसले दे देती हैं कि इनको तो आप डी चौक पे लटका दें सारों को। तो दोनों तरफ अदालतों के फैसले हैं। इतना कंफ्यूजन मचा है कि इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अच्छा।